वर्कशीट नंबर 2, ये आपकी 8th क्लास की वर्कशीट है, ये मैथ्स की वर्कशीट है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आई है, तो मैं दोनों में बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे, ठीक है। देखिए ये थोड़ी सी परेशानी वाली वर्कशीट है, इसमें बहुत छोटा छोटा वाला काम है, तो मैं आपको समझाऊंगी, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सॉरी क्लास डाल देंगे, नाम डाल देंगे, क्लास टीचर का नाम और डेट डाल लेंगे। वर्कशीट नंबर 2 डाल देंगे। आपको पता है इस सारे वीक आपकी वर्कशीट नंबर 2 ही आने वाली है, क्योंकि ये आपके चैप्टर वाइज आ रही है। तो यहाँ क्या लिखा है, प्रमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, यानी कि जो आपके संख्या होती हैं, रैशनल नंबर जो होते हैं, उनको आप किस तरह से उस पे लिखाएंगे, नंबर लाइन पे दिखाएंगे, वो आपको बताना है। आओ हम पैमाने को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दे। पैमाने किसे कहा जाता है, स्केल को पैमाना कहते हैं ना, ठीक है। अब देखिए मैं आपको पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आपने स्केल देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो आप एक बार अपने सामने स्केल रखें, तो आप देखेंगे अगर हम मान लें यहाँ पे 1 पॉइंट है, और उसके बाद यहाँ पे आके 2 पॉइंट होता है, उसके बाद यहाँ आके 3 सेंटीमीटर होता है, और इसी तरह से 4 सेंटीमीटर, देन ये आपका 15 सेंटीमीटर तक चलता है। ठीक कह रही हूँ मैं, ठीक। तो अब आप देखिए यहाँ जो आपको एक सर्कल दिख रहा है, इसी तरह से आप अपने स्केल में देखेंगे कि जब आपका 1 से लेके 2 के बीच में, जब आप देखते हैं 1 से 2 के बीच में, तो आपको दिखेंगे 1 2 3 4 छोटे छोटे, फिर 5 बड़ा, फिर 1 2 3 4, ऐसे ही आपको दिखता है अगर आपने देखा हो तो ध्यान से जी। तो ये क्या होता है, ये आपके इसके पॉइंट वाले नंबर होते हैं, 1.1 1.2 1.3 1.4, और जो ये सबसे लंबी सी लकीर होती है ये वाली, ये होती है 1.5। इसी तरह से ये होती है 1.6 1.7 1.8 1.9 और ये 2.0, ठीक है। अब जैसे यहाँ से अगर हम 3 वाला ले लें, 2 से 3, तो अब यहाँ जो नंबर चलेंगे वो क्या चलेंगे, 2.1 2.2 2.3, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम 3 से आगे लेंगे तो वो किस में चलेंगे, 3.1 3.2। आ रही है आप लोगों की समझ में। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ में आज करना क्या है। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी स्केल के बारे में नॉलेज दी है। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, इसी स्केल से जुड़े हुए आपके क्वेश्चंस हैं। देखिए क्या लिखा है, पैमाने पर कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, सभी संख्याओं को लिखिए। अब देखिए यहाँ आपको ये पैमाना जो दिखाया है, इसमें से 1 से 2 के बीच की लकीर देखिए, ये 1 है ये 2 है, तो 1 से 2 के बीच के सारे पॉइंट्स आपको दिखाए गए हैं, ठीक। तो अब यहाँ देखिए आपको 1.1 दिख रहा है, 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और 2.0, यही दिख रहे हैं सारे नंबर। तो देखिए अब लिखा है पैमाने पर एक संख्या 1 से संख्या 2 के बीच में कुल 9 निशान हैं। तो देखिए आपको दिख रहे हैं 9 निशान। हम इन संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए क्योंकि 1 के बाद है इसलिए 1.1 आएगा, अगर ये 2 के बाद होते तो ये 2.1 आता, ठीक है। अब देखिए ये 1.1 है, अब क्या होता है जब हम इसके नीचे मान लीजिए ये देखिए ऐसे, ये आपका 1.1 है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे लकीर खींचते हैं तो पॉइंट हटता है, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं वो उतने ज़ीरो आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो ये जिस तरह से देखिए 1.1 था, अब हमने यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया, तो ये 11/10 हो गया। सेम इसी तरह से हमने दूसरे निशान पे क्या करा, ये 1.2 था, हमने पॉइंट को हटाया, नीचे 10 लिख दिया, तो ये क्या हो गया 12/10। सेम इसी तरह से 13/10। फिर अब उन्होंने पूछा चौथे नंबर पे, तो हमने लिख दिया चौथे नंबर पे कौन सा है, 14/10, और पाँचवें नंबर पे क्या है 15/10, और 9वें नंबर पे उन्होंने खुद ही दे रखा है 19/10, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे लिख लेंगे। चलिए अगला अब आप देखिए यहाँ पे यही लिखा है, ये तो प्रमेय संख्या है, क्योंकि ये सारे बटे में नंबर है, तो ये क्या हो गए, प्रमेय संख्या हो गई। 1 और 2 के बीच में कुल कितनी संख्या आएंगी, 9 संख्या आएंगी। कौन कौन सी, देखिए ये रहा 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9, यही आई। और इसको जब हमने 0 हटाया तो यह 10 में आ गई। तो आपके समझ में आ रही है बात, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, इसका मतलब हम दशमलव संख्या या प्रमेय संख्या को स्केल पर दिखा सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब जो भी पॉइंट वाले नंबर हैं उनको भी हम लोग स्केल पर दिखा सकते हैं।
हम उपयुक्त यानी उपरोक्त जो ऊपर दिया गया है संख्याओं में से संख्या 1.4 लेते हैं। तो अब देखिए सेम इसी तरह से इन्होंने 1.4 लिया, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2 है, अब ये 1.4 इस जगह पे आ गया, इन्होंने बना दिया। ठीक, तो इस तरह से आपने कर लिया। अब ये आपको अगला टेबल इन्होंने दिया है, संख्या रेखा पर निरूपण करें। अब आपको यहाँ पे ये सब खुद बनाना है। देखिए ये सारा मैंने बनाया है, तो इसको आप भी कॉपी पे बनाएंगे। चलिए मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। ये ब्लैक वाला इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया था 1.7। मैंने आपको क्या बताया, जब हम यहाँ पे दशमलव हटाते हैं, पॉइंट हटाते हैं, तो अपने आप नीचे 10 आ जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। अगर पॉइंट के बाद मान लीजिए 2 नंबर होते तो यहाँ 2 जीरो आते, लेकिन यहाँ एक ही नंबर है, इसलिए पॉइंट के बाद एक ही जीरो आएगा। सेम इसी तरह से देखिए हमने ये करा 3.3 था, हमने 33/10 कर दिया। ठीक है, देखिए ये भी मैंने ऐसा ही लिखा है, लेकिन ये टाइपिंग की वजह से ना इस तरह से आ जाता है 33/10, ये भी वही चीज़ होती है। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब क्या है, देखिए ये 33 है ना, यानी ये 3 से 4 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा, 3 से 4 के बीच में। अब आप देखते हैं ना 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4, तो ये यहाँ के जो नंबर हैं ये इनके बीच में आएगा। इसी तरह से 28 है, यानी कि ये 2.8 है, तो यानी कौन से नंबर पे होगा, ये 2 वाली लाइन पे होगा, तो ये 2 से 3 के बीच में आएगा। सेम इसी तरह से ये किससे आएगा, 4 से 5 के बीच में आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से कर लेंगे। अब इसे हमें नंबर लाइन पे दिखाना है, तो मैंने बताया 3 से 4 के बीच में, तो देखिए 3 और 4 लिख दिया। अब देखिए ये हो गया 3.1, ये हो गया 3.2, तो ये होगा आपका 3.3, फिर 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.0। ये इस तरह से आप लोग कर लेंगे। सॉरी मैंने गलत कर दिया। देखिए ये हो गया आपका 3, ठीक है, ये हो गया 3.1, ये हो गया 3.2 और ये हो गया 3.3, तो ये आपका 3.3 हो गया। ये 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये हो गया 4। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर उसकी वजह से, टाइपिंग की वजह से आगे पीछे हो गया, वरना ये नंबर इस पॉइंट पे है। ठीक है ना, इस तरह से ये 3 इस नंबर पे, ये पॉइंट। अब यहाँ पे आपके बाकी नंबर बचे, तो आप लोग इसे अच्छे से नंबर लाइन पे बना लेंगे, जिस तरह से ऊपर दिखाई गई है इसी तरह से आप लोग इसे बनाएंगे। अब ये देखिए 2 से 3 के बीच में है, तो देखिए ये 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। ठीक, ये देखिए 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, तो 2.8 यही हो गया आपका, ये 2.9 और ये 3.0। ठीक, इसी तरह से आप लोग इसे सब लिख लेंगे। अब देखिए ये हो गया 4 पॉइंट और ये हो गया 5 पॉइंट। ठीक है, 4 और 5 हो गया। अब इनके बीच के क्या है, देखिए आपको क्या चाहिए, 4.3 चाहिए, तो देखिए 4.1, 4.2, 4.3, तो यानी ये हो गया 4.3। इसको आप सर्कल कर लेंगे सब जगह पे, जहाँ पे ये आपके नंबर वाला आ रहा है उसको आप सर्कल कर लेंगे। ठीक है, अब जब आपका ये हो गया तो इससे आगे आप क्या देख सकते हैं, ये हो गया 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये 5 पॉइंट तो है ही। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे साफ साफ कॉपी पे करेंगे, इसे नंबर लाइन कहते हैं, आप लोग इसे अच्छे से बना लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।